क्लास। गुड मॉर्निंग सर। तो कैसे आप लोग कैसे हैं? अभी खाना खा लिया आप लोगों ने? नहीं सर, चलिए कोई नहीं, अच्छी बात है। आज मैं आपको कुछ पढ़ाने आया था, लेकिन अभी फिलहाल आपका चेहरा देख करके और आपके जवाबों से मन तो नहीं मेरा पढ़ाने का। इससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा, कुछ एक नई बात बताना चाहूँगा। अच्छा, आप यहाँ से मैंने सोच रहा हूँ कितने लोग गाँव से हैं? कितने लोगों की फैमिली में किसान लोग हैं? भैया हम वही। अच्छा, मैं देख रहा हूँ अधिकतर लोगों की फैमिली से किसान से हैं। तो आप लोगों ने कभी पिपरमेंट के बारे में सुना है? पिपरमेंट जी। या कई लोग गाँव में खैनी खाते हैं तो उन लोगों ने पिपरमेंट के बारे में सुना होगा। पिपरमेंट एक तरह का जैसे पुदीना होता है, सेम इसी टाइप से कूलिंग पदार्थ होता है पिपरमेंट एक लीफ होती है, एक पत्ती होती है, जिसको एक टाइप में प्रोसेस करने के बाद इससे लिक्विड बनाते हैं। तो इसका जो प्रोसेस होता है, इसका प्रोसेस कई हद तक सेम होता है हमारे कूलिंग टावर्स के अंदर। इसमें भी सेम है, कॉइल से पिपरमेंट को जब हम निकालते हैं तो इसमें जो उसका वेपर होता है वो अप साइड से जाता है और वाटर से घूम कर वो ठंडा होकर के लिक्विड में बन जाता है, जैसे कि लिक्विड पिपरमेंट मार्केट में अवेलेबल है। तो इसी का सेम बेस्ड हमारे आरईसी सिस्टम में भी यूज होता है कूलिंग टावर्स। जब बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज या बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पावर प्लांट, समटाइम कोई इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, वहाँ पर जितनी भी हीट है, जितनी भी हमारी गर्मी है, उसको खत्म करने के लिए जो वाटर का हम प्रयोग करते हैं, जैसे वाटर कूल कंडेंसर, जो कि अभी आपको पढ़ाया जाएगा या पढ़ाया गया था पिछली बार, तो उसी का बड़ा रूप ही कूलिंग टावर होता है। उसी वाटर को ठंडा करने की प्रक्रिया को कूलिंग टावर कहते हैं। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आते हैं कूलिंग टावर पर। तो इसके लिए मैंने एक पीपीटी बनाई है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे थोड़ा इस प्रॉब्लम के लिए क्षमा चाहता हूँ, आप इसमें देख लीजिएगा। जैसे कि मैं अगर बात करूँ कि कूलिंग टावर होता क्या है, तो कूलिंग टावर अभी जैसे मैंने बोला कि जिस प्रोसेस से हम अपने रेफ्रिजरेशन को ठंडा करते हैं, उस प्रोसेस को रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते हैं। उसमें से एक अवयव होता है कंडेंसर, और उस कंडेंसर को ठंडा करने के लिए हम वाटर का उपयोग करते हैं और कभी कभी एयर वाटर, दोनों का उपयोग करते हैं। व्हाट इफ वो वाटर बार बार गर्म हो रहा है, उसे हम रिलीज करेंगे तो ऐसे तो हम वाटर वेस्ट करना ही है। तो उस वाटर को वेस्ट ना करके हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला मेथड होता है ओनली यूज वन, यानी कि कई बार जहाँ पे वाटर की ज़्यादा आपको सप्लाई मिल रही है तो आप एक बार वाटर यूज़ करिए, उसको हटा दीजिए, वेस्ट कर दीजिए। सेकंड तरीका होता है जहाँ वाटर लिमिटेड में हो, जैसे आप किसी शहर में हैं, किसी गांव में हैं, किसी कस्बे में हैं, लिमिटेड सोर्स है, तो आप उसी वाटर को रिसोर्स कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे कि आप एक पंप लगा दीजिए और उसी वाटर को बार बार साइकिल करिए। तो उसी वाटर को ठंडा करने के लिए हम कूलिंग टावर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, इस तरफ दिखने वाला ये जो आपको कर्नल दिख रही है, चिमनी से दिख रही है आपको। आपने कितने लोगों ने पावर प्लांट देखा होगा जहाँ बिजली बनती है? सेम बिल्कुल जस्ट लाइक दिस, ऐसे ही चिमनी होती है। वहाँ पर इसी कूलिंग टावर्स का भी यूज़ होता है। तो ये 3D में डायग्राम है जो आपको दिख रहा होगा किस तरह से सारी गैसेस बाहर निकल रही हैं और नीचे हमको जो अपना कूलिंग मिल रही है, पूरी कूलिंग इफेक्ट वाटर मिल रही है। देखिए सही है। अब आते हैं 1 मिनट आगे। तो आज हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा कूलिंग टावर क्या है, इसके कितने भाग होते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारा कूलिंग टावर क्या है। सबसे पहले कूलिंग टावर एक हीट एक्सचेंजर की तरह ही मशीन या युक्ति होती है, जो क्या करता है, जो हमारी वाटर की हीट निकाल कर उस वाटर को दोबारा रिसर्कुलेट होने के लिए कंडेंसर के पास भेज देता है। कंडेंसर कौन सा? वाटर कूल कंडेंसर। ओके, और इस पूरे प्रोसेस को कूलिंग टावर कहते हैं। चलिए अब आगे आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ कूलिंग टावर। पार्ट्स ऑफ कूलिंग टावर में सबसे पहले देखें तो उसकी एक बॉडी होती है। उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे? जैसे बॉडी आपकी यूज़ के अनुसार चेंज हो सकती है। मान लीजिए आपके कहीं पे सफिशिएंट प्लेस नहीं है तो आप उसको आयताकार बना सकते हैं, आपके यहाँ ज़्यादा प्लेस है आप उसको रेक्टेंगुलर बना सकते हैं। और ये अलग अलग प्रकार की बॉडी अलग अलग शेप पर मिलती है। दूसरी चीज़ में होते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नोजल। अब हम इसमें वाटर को ठंडा कर रहे हैं तो हमें कुछ नोजल्स की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आपने देखा होगा परफ्यूम्स या कोई बार्बर की शॉप पर वो वाटर स्प्रे करता है तो नोजल से छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। तो ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, जो वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा था अब वही वाटर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में बढ़ जाएगा और उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और हवा से टकराने के कारण वो जल्दी ही ठंडा पड़ जाएगा। है कि नहीं? इस बात से सहमत हैं आप लोग? चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा तीसरा नंबर पे है एक पंप। अब जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स हम डालेंगे वो नीचे जाएगा, पंप संप में गिरेगा। संप में लगा होता है साइड पर एक पंप। वो पंप क्या करेगा, फिर से उस वाटर को ऊपर भेजेगा और वहाँ से वापस से ड्रॉपलेट्स करेगा। ओके, अब पंप के बाद हम नीचे आ जाते हैं सम्प, या जिसे हम बेसिन भी बोलते हैं। बेसिन या सम्प वह हिस्सा होता है कूलिंग टावर का जहाँ पर सारा का सारा पानी हमारा एकत्रित होता है। और कभी कभी इसी सम्प के एक किनारे पर हमारा एक इनलेट वॉल्व भी लगा होता है, जिसे हम फ्लोट वॉल्व भी बोलते हैं। यदा कदा कभी हमारा पानी कम पड़ जाए या कभी किसी कारणवश घट जाए तो ऑटोमेटिक वो पानी का लेवल मेंटेन रहता है।
तो इतने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई डाउट हो रहा है यदि आप लोगों को तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आप बताइए जरा सर, कूलिंग टावर क्या होते हैं? कूलिंग टावर एक तरह का हीट एक्सचेंजर है जो कि पानी है उसमें से उसका हीट निकालने के यूज में आता है। बहुत सही। अच्छा बिट्टू सर जी, जरा आप बता सकते हैं कि कूलिंग टावर्स में नोजल का काम क्या होता है? नोजल का काम होता है उसमें पानी जो आता है उसको, मतलब जैसे उसमें पानी जो रहता है उसको मेंटेन रखना। चलिए चलिए कोई नहीं, आप रोहित सर आप बताइए जरा। फिर कह सकते हैं कि नोजल का काम एक तरह के छोटे छोटे वाटर कॉम्प्लेक्स वाटर है उसको छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट हैं उसको आपने सुन लिया बिट्टू सर? एक बार आप रिपीट दोबारा करिए जो उन्होंने बोला है। तो जो छोटे छोटे स्प्रे में आता है नोजल उसका वही काम होता है। अच्छा मैम आप जरा बताइए कि इसमें जो संप होता है, संप क्या होता है? अच्छा चलिए आप पंप बता दीजिए, पंप क्या होता है? अब सर ये होता है कि जो जी। वाटर आता है ना नीचे, तो उसको पंप करने के बाद वो ऊपर चला जाता है। फिर वेरी गुड। मैं आपको इन्होंने क्या बोला? टावर। तो यदि हम देखें तो हमारा कूलिंग टावर अलग अलग कार्य और अलग अलग बनावट के आधार पर कई प्रकार का होता है। सर सम का आंसर दे दीजिए। सॉरी माय फॉल्ट। सम्प का आंसर ये होता है, सम्प एक तरीके का बेसिन या एक वाटर टैंक हो सकता है जहाँ पर आपका जो भी ऑपरेटिव वाटर गिर रहा है वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में, वहीं पर आकर कलेक्ट होता है, जिसके एक कोने पर आपका पंप लगा होगा। ओके, तो वापस आ जाते हैं अपने टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर। तो टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर, सबसे पहले कूलिंग टावर दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक नेचुरल, नंबर दो मैकेनिकल। अब मैकेनिकल भी दो प्रकार के होते हैं, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट और फोर्स ड्राफ्ट। आप पहले समझते हैं नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग बिना किसी मशीनरी का प्रयोग करके अपने इस पूरे कूलिंग टावर की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, जिसमें पहला नंबर है हमारा इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर कई हद तक हमारे घर में लगे हुए कूलर्स की तरह ही काम करता है। यह वैक्यूम के सिद्धांत पर काम करता है। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में कूलर चलता है, आप पानी भरते हैं, घास से पानी टकराती है और वो पानी ठंडा हो जाता है। जैसे ही पंखा चलेगा पीछे से वैक्यूम बनाएगा और वो ठंडा पानी उस पूरी एयर को ठंडा कर देता है। तो वहाँ हम क्या कर रहे हैं, अपनी एयर को ठंडा कर रहे हैं। सेम चीज़ हम यहाँ वाटर को ठंडा कर रहे हैं कंडेंसर के लिए। तो इंड्यूस्ड ड्रॉप कूलिंग टावर कुछ हद तक वैसा ही। आप अगर देख पाएँ गौर से तो यहाँ पे 3D इमेज है, आपको बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल एकदम समझ में आ जाएगा क्या प्रोसेस हो रहा है। इसमें पंखा ऊपर की तरफ हो सकता है और कई बार पंखा साइड में भी लगा देते हैं, लेकिन उस समय हमें उल्टी दिशा में चलाना होगा। अब यदि हम बात करें फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर, फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर, नाम में ही इसके फोर्स आपको समझ आ रहा होगा। फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर में हल्की सी असमानता ये है कि यह वैक्यूम के सिद्धांत पे काम ना करके प्रेशर के सिद्धांत पे काम करेगा। इसमें जो हमारा फैन है या ब्लोअर है ये आपका किनारे पर लगा होगा और पूरी एयर प्रेशर इसके अंदर भेजेगा। जब एयर जाएगी और इसकी वाटर ड्रॉपलेट्स टकराएगी तो वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर की तरफ जाएंगी, वो ठंडी होकर नीचे गिर जाएंगी और जो भी उनकी हीट है वो वेपर के रूप में ऊपर जाएंगी और ऊपर एलिमिनेटर से टकराते ही वो भी दोबारा वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होकर के वापस हमारे संप में आ जाएंगे। तो आज का टॉपिक हमारा हो रहा है खत्म, क्योंकि समय हमारे पास ज़्यादा है नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया पूरा। यस सर। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कूलिंग टावर क्या है, इसके कितने भाग होते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे दोबारा क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या आप लोगों को कोई क्वेश्चन है? कोई एक शायद किसी को कोई डाउट हुआ हो? ये कोई नहीं। थैंक यू, आज की क्लास